ऐसी किताबें मेरा दिल अक्सर जीत लेती हैं जो मुझे गलत साबित कर देती हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब मैं कोई किताब या हम कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा उससे एक रिश्ता कायम होने लगता है। फिर हमें लगता है कि हम उसे समझने लगे हैं, लेकिन अपने बातों के जाल में रिझाती, चौंकाती, विचारों के तूफान में डुबाते उतराती वो किताब अंततः जब हमें ज़मीन पर ला पटकती है, हमें गलत साबित कर देती है। उस अनुभव सा दिलकश मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही एक अनुभव हुआ मुझे चित्रा मुद्गल का लिखा उपन्यास आवा पढ़ते वक्त। आवा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर केंद्रित उपन्यास है और उपन्यास के केंद्र में है नमिता। नमिता के पिता देवी शंकर पांडे एक मजदूर ट्रेड यूनियन के सदस्य रहे हैं, लेकिन उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद वो लकवाग्रस्त हैं और अब परिवार की सारी जिम्मेदारी नमिता और उसकी माँ पर है। एक श्रमिक महिला संगठन के तहत जुड़कर वे पापड़ बेलती हैं, सिलाई कढ़ाई या फॉल लगाने का काम करती हैं, लेकिन इन सब के बीच अब नमिता को एक अदद नौकरी की तलाश है और इसी तलाश में वो मिलती है अंजना वासवानी से। नमिता को एक नौकरी मिलती है और उसके पिता का चमत्कारों में विश्वास बढ़ जाता है। उन्हें भरोसा है कि अब नमिता की जिंदगी में चमत्कार घटित होगा। वो चमत्कार होता है, लेकिन उसे देखने के लिए उसके पिता जीवित नहीं रहते। इस जीवन में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और वैसे वैसे हम जिस तरह से जन्म के साथ साथ मृत्यु को भी सहजता के साथ स्वीकार करते जाते हैं, वैसे ही सहजता उपन्यास की शैली में अख्तियार दिखती है। पिता की मृत्यु के बाद शोक संतप्त परिवार भविष्य की चिंताओं में भी ग्रस्त है, चिंतित है, सतर्क है। माँ के उच्छृंखल व्यवहार, उनके मर्म भेदी तानों के बावजूद नमिता सपने देखना सीख जाती है और अब तो उसके जीवन में एक पुरुष भी है, संजय कनोई, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो नमिता के पास सब कुछ है, नौकरी है, वो आभूषण डिजाइनिंग का कोर्स करने हैदराबाद पहुंच गई है, अच्छे पैसे मिलते हैं उसे, भविष्य की योजनाएं हैं उसके पास। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी बहुत बाकी है। वो कौन सा आघात है जो अभी बाकी है? एक श्रमिक की बेटी होने का कौन सा परिणाम अभी नमिता को भुगतना है? इस बात का अंदाजा न तो नमिता को है न पाठकों को। जब आप नमिता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि से रूबरू होना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि श्रमिक संगठनों का संघर्ष, श्रमिक महिलाओं का संतप्त जीवन, उनकी बेकदरी के बावजूद जीवन में उनकी अगाध जिजीविषा आपको स्तब्ध करती है। श्रमिक संगठनों के बीच की राजनीति, उनके आपसी मतभेद और उसमें फंसा श्रमिक जो कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे फंसता वही है। यह आप यहाँ पढ़ते हैं और फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो उपन्यास श्रमिक संगठनों को केंद्र में रखकर शुरू हुआ, वो धीरे धीरे श्रमिक महिलाओं पर केंद्रित होता जाता है और फिर ये महसूस होता है कि ये हर उस स्त्री की कथा बन जाता है जो जीवन में अपने रास्ते खुद बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, सपने देखना चाहती है। उपन्यास में कई किरदार हैं, जैसे किशोरी बाई और उसकी बेटी सुनंदा, जो धर्म परिवर्तन कर ब्याह करने से तो इनकार कर देती है, लेकिन माँ जरूर बनती है। तो धर्म संरक्षकों के विभत्स इरादों के सामने वो सिर तान कर खड़ी होती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। पढ़ते हुए फिर आप इस बात को सोचने के लिए विवश हो सकते हैं कि क्या श्रमिक महिलाओं और महिलाओं के बीच वाकई कोई भेद है? और अगर है तो पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली ममता, स्मिता और गौतमी की परिस्थितियाँ सुनंदा, किशोरी बाई, नीलम्मा और नमिता से अलग क्यों नहीं है? उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो मुंबई शहर है, तो भाषा में आपको जो हिंदी है वो मुंबईया हिंदी का रूप आपको देखने को मिलेगा। पढ़ते वक्त शुरू में मुझे इसमें रेत समाधि सी शैली का प्रयोग दिखा कि बिल्कुल किसी बंधी हुई शैली के बजाय अपने विषय वस्तु के अनुरूप अपनी ही रवानी में बहती शैली, लेकिन शीघ्र ही इस शैली की मौलिकता मुझे चकित कर गई। कई बार ऐसा लगा कि विवरण बहुत ज़्यादा हैं, विवरणों का अतिरेक मैं महसूस करती रही जिन्हें थोड़ा कम किया जा सकता था। लेकिन भाषा में गज़ब की संप्रेषणीय शक्ति है जो उससे फ्लो, बोधगम्यता बहुत अच्छी देती है।
पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि बस आप मसले की तह तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन मसला क्या है ये अंत तक समझ नहीं आता है। तो मेरे तमाम निर्णयों, निश्चयों, अनुमानों को धता बताते हुए जब अंत में ये मुझे स्तब्ध कर जाती है, मज़ा आ जाता है। किताब के पृष्ठों की चिंता किए बिना आराम से आप इसे पढ़ने के लिए उठाइए। फ्लो इतना बढ़िया है कि एक बार में पढ़ जाएंगे, और पकड़ कर रखने की शक्ति आप इसके पहले पृष्ठ से ही महसूस कर सकेंगे। ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उर्दू बाज़ार पर दिखी तो मैं उसकी लिंक ज़रूर दे दूंगी। वहाँ से ऑर्डर करने पर फ़ायदा ये होगा कि आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये अफिलिएट्स लिंक हैं, इनसे किताबें खरीद कर आप मसाला चाय को भी एक सहयोग करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मुझे अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी जल्दी एक नई किताब के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए और खूब सारे किताबें पढ़ते रहिए। बाय बाय।